ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले एक नज़र खास खबरों की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में असम्बली चुनाव के दूसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम इख्तिताम पजीर। मुहिम के आखिरी दिन चुनाव जलसों, रैलियों और रोड शोज का एहतमाम। दूसरे मरहले की चुनाव मुहिम के बाद अब तीसरे और आखिरी मरहले की इंतखाबी मुहिम पर सियासी पार्टियों की तवज्जो मरकूज। 25 सितंबर के चुनाव को आज़ादाना और मुनसिफाना तौर पर यकीनी बनाने के लिए सभी इंतजामात और तैयारियां मुकम्मल। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का तकनीकी कंपनियों को मुख्तलिफ शोबों में बाहमी इश्तराक बढ़ाने पर जोर। न्यूयॉर्क में टेक कंपनियों के CEOs के साथ गोलमेज मीटिंग में की शिरकत। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर में असम्बली चुनाव के दूसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम आज शाम इख्तिताम पजीर हुई। आज मुहिम के आखिरी दिन अलग अलग सियासी पार्टियों के सरकर्दा लीडरों, इन पार्टियों के उम्मीदवारों नीज आज़ाद उम्मीदवारों ने वोटरों को अपनी तरफ मायल करने के लिए चुनाव वाले इलाकों में चुनाव जलसों, रैलियों और रोड शोज का एहतमाम किया। इसके अलावा घर घर जाकर भी वोटरों की हिमायत हासिल करने की एक आखिरी कोशिश की गई। सीनियर कांग्रेस लीडर और लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी ने आज कहा कि असम्बली चुनाव की तकमील के बाद मरकजी सरकार अगर जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने में नाकाम रहती है तो कांग्रेस इस पर दबाव बनाएगी। आज पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में एक चुनाव रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी रियासत को एक मरकजी इंतजाम वाले इलाके में तब्दील किया गया हो। जम्मू कश्मीर को दिल्ली से चलाए जाने का इल्ज़ाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वो सभी गैर मकामी लोगों की तरफ से ही लिए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रखी है। उन्होंने आने वाले चुनाव में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की लोगों से इस्तदा की। रैली से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी खिताब किया। उन्होंने लोगों से मुत्तहिद होने और मौजूदा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस को हिमायत देने की पुरजोर अपील की। उन्होंने दावा किया कि यह लड़ाई उन ताकतों के खिलाफ है जो इक़्तिदार में बने रहने के लिए मुल्क को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चुनाव मुहिम सुरनकोट असम्बली हलके से NC कांग्रेस इत्तेहाद के उम्मीदवार मोहम्मद शाहनवाज की हिमायत में चलाई गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से बड़गाम और गांदरबल में आज कई चुनाव जलसे और रोड शोज मुनक्किद किए गए। इन चुनाव जलसों से खिताब करते हुए पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने BJP को आड़े हाथों लेते हुए इल्ज़ाम लगाया कि इस पार्टी का मकसद कश्मीर के वोटों को तकसीम करके जम्मू को मुकम्मल तौर पर अपने हाथ में लेकर हुकूमत बनाना है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो तकसीम का हिस्सा न बने और ऐसे तमाम अनासिर और जमातों को मुस्तरद किया जाए जो दरपर्दा या खुलेआम भाजपा की मदद व इआनत कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने पार्टी की तरफ से जम्मू कश्मीर के अवाम को राहत पहुंचाने का वादा किया। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी और खानियार हलके के उम्मीदवार अली मोहम्मद सागर ने आज खानियार में रोड शो और चुनाव जलसों के दौरान लोगों से नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डालने की अपील की। उन्होंने दावा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जम्मू कश्मीर के अवाम को मौजूदा मुश्किल हालात से नजात दिला सकती है। DPAP के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने झूठे वादों से लोगों को गुमराह करने के लिए इलाकाई पार्टियों की कड़ी नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि ऐसी पार्टियों ने लोगों को दरपेश मसाइल के लिए कोई हकीकी हल पेश किए बगैर बार बार उनके जज्बात का इस्तेसाल किया है। वो आज गांदरबल में चुनाव रोड शो के दौरान लोगों से खिताब कर रहे थे। आज़ाद ने लोगों से पार्टी के लिए वोट तलब करते हुए दावा किया कि पार्टी का एजेंडा तरक्की और अमन पर मबनी है और इसमें खोखले वादों के लिए कोई जगह नहीं है। दरियासना PDF के चेयरमैन और खान साहब व चरार शरीफ हलकों के लिए नामजद उम्मीदवार हकीम मोहम्मद यासीन ने आज खान साहब बड़गाम में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए मौजूदा असम्बली चुनाव को जम्मू कश्मीर के लोगों की शिनाख्त और उनके हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए गैर मामूली करार दिया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो अपना वोट दयानतदार, भरोसेमंद और बासलाहियत उम्मीदवार को ही दें। इस बीच दीगर सियासी पार्टियों और कुछ आज़ाद उम्मीदवारों ने भी आज कई चुनाव मुहिमों में शिरकत करते हुए लोगों से आने वाले चुनाव में उन्हें कामयाब बनाने की अपील की।
याद रहे कि दूसरे मरहले में 25 सितंबर को 6 अजला के 26 असम्बली हलकों में वोट डाले जाएंगे। इनमें श्रीनगर, बड़गाम, गांदरबल, रियासी, राजौरी और पुंछ अजला शामिल हैं। दूसरे मरहले में जायद 25,78,000 राय दहंदगान वोट देने के मजाज हैं। इस मरहले में कुल 239 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला होना है। आज़ादाना और मुनसिफाना चुनाव यकीनी बनाने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। दूसरे मरहले में श्रीनगर ज़िले के 8 असम्बली हलकों में वोटिंग के अमल को खुश असलोबी से अंजाम देने के लिए हिफाजत समेत सभी दीगर इंतजामात किए गए हैं। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे मीर नज़ीर ने जिला चुनाव अफसर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल महिउद्दीन भट्ट से बात की। 25 सितंबर हमारी जो पोलिंग होगी और इस पे सारी जानकारियां सब लोगों तक पहुंच गई हैं और इनफैक्ट हम लोगों ने बहुत सारे सिस्टम वोटर एजुकेशन इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन के प्रोग्राम्स किए हैं जिसमें इस चीज को हाईलाइट किया गया है कि वोट कितनी अहमियत रखता है और कितना जरूरी है 25 तारीख को अपने घरों से निकलना और वोट डालना। सारे इंतजाम किए गए हैं। 932 पोलिंग स्टेशन जो कि श्रीनगर में है, 8 असेंबली सेगमेंट्स में है, उनमें कल इंडक्शन हो जाएगी पोल पार्टी की। वहां पर सारे इंतजाम रखे गए हैं बोथ फॉर द पोल पार्टी एज वेल एज जो वहां वोट करने आएंगे। वहां वोटर फैसिलिटेशन सेंटर है, वहां पर सारे 932 पोलिंग स्टेशन पे अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी होती है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है उनको फुलफिल किया गया है, जिसमें रैंप होता है, ड्रिंकिंग वाटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, फर्नीचर होता है। इसके बावजूद इसके अलावा हमारे 932 पोलिंग स्टेशन में ऐसे भी पोलिंग स्टेशन हैं जिनको हम यूनिक पोलिंग स्टेशन कहते हैं, जो कि जैसे कि पिंक पोलिंग स्टेशन हो गया, ब्लू पोलिंग स्टेशन हो गया, रेड पोलिंग स्टेशन हो गया, ग्रीन पोलिंग स्टेशन हो गया, जिनका अलग थीम बेस होता है। साथ ही साथ सिक्योरिटी के इंतजाम भी कंप्लीट किए गए हैं 932 पोलिंग स्टेशन में और ट्रांसपोर्टेशन प्लान, कम्युनिकेशन प्लान, इनका इंडक्शन कैसे होगा, वहां पर जो पोल स्टाफ रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, हाँ, उसके लिए जो पोल स्टाफ के लिए फैसिलिटीज, वहां रहने की, खाने पीने की फैसिलिटीज, उनको कंफर्टेबल स्टे वहां पर क्योंकि उनको पोलिंग करवानी है, ये सारी चीजें की गई है। साथ ही साथ हम लोगों ने पोलिंग स्टेशन पे क्यू मैनेजर्स जो है, हेल्पर्स हैं, सारे उनका इंतजाम रखा हुआ है। मैं साथ ही साथ ये भी बताते चलूं कि 932 पोलिंग स्टेशन में हमने 100% वेबकास्टिंग का इंतजाम रखा है। सारा लाइव फील्ड जो है मेरे ऑफिस से इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जो HMT में है और PCR कश्मीर में इसको देखा जाएगा। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ट्रांसपेरेंसी से आती है और हमें पूरा पता चल जाता है कि किस तरीके से पोलिंग हो रही है। दरियासना तीसरे और आखिरी मरहले के चुनाव के लिए भी इंतखाबी मुहिम दिन ब दिन तेज होती जा रही है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ सियासी पार्टियां और चुनाव लड़ने वाले उनके नामजद उम्मीदवार चुनाव जलसों और रैलियों में बढ़ चढ़ कर शिरकत कर रहे हैं। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। सरहदी जिला कुपवारा में होम वोटिंग और पोस्टल बैलेट वोटिंग का आज से आगाज हुआ, जो 3 दिन तक जारी रहेगा। इस मकसद के लिए आज कई टीमें जिले के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों के लिए रवाना हुई। होम वोटिंग 85 बरस से ज्यादा उम्र के वोटरों और दिव्यांग अफराद की सहूलत के लिए अमल में लाई जा रही है। दरियासना जिले में पोस्टल बैलेट वोटिंग की भी आज शुरुआत हुई, जो सर्विस वोटरान, चुनाव ड्यूटी पर मामूर मुलाजमीन और लाजमी खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन के लिए मखसूस है। आज आंजहानी महाराजा हरी सिंह का 130वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, जो साबिक रियासत जम्मू कश्मीर के आखिरी डोगरा बादशाह थे। जम्मू में हरी सिंह की सालगिरह पर तकरीबात मुनक्कद की गईं, जो आज दिन भर जारी रहीं। दरियासना लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने महाराजा हरी सिंह को उनके जन्मदिन के मौके पर खराज अकीदत अदा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एलजी ने कहा है कि समाज की मसावी तरक्की और आवाम की खुशहाली यकीनी बनाने में आंजहानी की लगन और अज़म की कोई मिसाल नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हिंदी के मशहूर शायर राम धरी सिंह दिनकर जी को भी उनके जन्मदिन पर खराज अकीदत पेश किया है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जारी तकरीबात के सिलसिले में आज ज़ियारत शेख बहाउद्दीन गंजबख्श कश्मीरी वाका कुतुबुद्दीन पोरा नवहट्टा और ज़ियारत ख्वाजा हबीबुल्लाह नौशहरी रहमतुल्लाह अलैह वाका नौशहरा श्रीनगर में पुरवकार तकारीब का इनेकाद हुआ। सुबह सवेरे से ही इन आस्तान आलिया में
قرآن خوانی، ختمات المعظمات، درود اذکار اور مولود خوانی کی مجالس آراستہ ہوئیں۔ ان مجالس میں وادی کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے عاشقان رسول نے شرکت کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج صبح نیو یارک میں امریکہ کی سرکردہ ٹیک کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹو افسروں کے ساتھ گول میز میٹنگ کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 21ویں صدی میں تکنیک کا اہم رول ہے اور ہر شعبے میں تکنیک پیش ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ تکنیک اور جمہوری اقدار کے درمیان توازن وقت کا تقاضا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ جمہوری اقدار کے بغیر تکنیک سے بحران کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ نریندر مودی نے کہا کہ جمہوری اقدار اور تکنیک کا امتزاج انسانیت کی بہبود کی ضمانت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ایک ایسا ملک ہے جہاں بڑی تعداد میں باصلاحیت افراد، جمہوریت اور مارکیٹ بھی ہے، جو ایک منفرد بات ہے۔ وزیر اعظم نے مختلف شعبوں میں باہمی اشتراک کو فروغ دینے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ سی ای اوز نے بھارت کے تئیں جس اعتماد کا اظہار کیا ہے اس سے وہ بہت خوش ہیں۔ وزیر اعظم نے ان سے کہا کہ وہ اپنی رائے اور خیالات سے واقف کرائیں کیونکہ اس سے نئی پالیسیاں تیار کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس گول میز میٹنگ میں شرکت کرنے والے سرکردہ لوگوں میں اڈوب کے چیئرمین اور سی ای او شانتانو نارائن، گوگل کے سی ای او سندر پچائی، آئی بی ایم کے سی ای او اروند کرشنا، اے ایم ڈی کی صدرنشین اور سی ای او لیزا سو اور ماڈرنا کے چیئرمین نوبار افیان شامل تھے۔ دریاسنا وزیر اعظم آج رات اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مستقبل کی سربراہ کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ اس کانفرنس کا موضوع ہے ایک بہتر کل کے لیے کثیر ملکی طریقہ کار۔ کانفرنس کے موقع پر وزیر اعظم بہت سے عالمی رہنماؤں کے ساتھ دو طرفہ ملاقاتیں کریں گے اور باہمی مفادات کے معاملات پر بھی بات چیت ہوگی۔ اس سے پہلے کل رات نیو یارک میں ایک تقریب کے دوران بھارتی برادری کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے بیرون ملک آباد بھارتی برادری کو راشٹر دوت قرار دیا اور کہا کہ وہ ہمیشہ ملک کے مضبوط برانڈ ایمبیسڈر رہے ہیں۔ بھارت امریکہ دو طرفہ تعلقات بھارتی برادری کے رول کو سراہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا کے لیے اے آئی کا مطلب آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوتا ہے، لیکن ان کا خیال ہے کہ اے آئی سے امریکی بھارتی جذبے کی بھی عکاسی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نے امریکہ کے شہر بوسٹن اور لاس اینجلس میں 2 نئے بھارتی قونصل خانے کھولے جانے کا بھی اعلان کیا۔ موسم محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اجازت لینے سے پہلے خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ جموں کشمیر میں اسمبلی چناؤ کے دوسرے مرحلے کی انتخابی مہم اختتام پذیر۔ مہم کے آج آخری دن چناؤ جلسوں، ریلیوں اور روڈ شوز کا کیا گیا اہتمام۔ دوسرے مرحلے کی چناؤ مہم کے بعد اب تیسرے اور آخری مرحلے کی انتخابی مہم پر سیاسی پارٹیوں کی توجہ مرکوز۔ 25 ستمبر کے چناؤ کو آزادانہ اور منصفانہ طور پر یقینی بنانے کے لیے سبھی انتظامات اور تیاریاں مکمل۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔